अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। कल वाला टेस्ट भी आपने फिल कर लिया होगा। तो बच्चों आज का हम काम देख लेते हैं, फिर रिवीजन करके हम टेस्ट सॉल्व करेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों आज हमने लेसन नंबर 5 स्टेट एंड गवर्नमेंट को रिवाइज़ करना है, रियासत और हुकूमत। तो इसमें बच्चों उन्होंने हमें लेट्स राइट के बारे में बताया है कि हमने फैसिलिटीज़ बतानी है, सहूलियात जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई हैं। जी तो बच्चों स्टेट असल में क्या है, रियासत है, हुकूमत है, मुल्क, सूबा है या वो इलाका है जहाँ खुद मुख्तार हुकूमत हो, जैसे कि अमरीकी रियासतें हैं। मलकियत या सरदारी भी हो सकता है इसका मतलब। इसके बच्चों 4 एलिमेंट्स हैं, इलाका, आबादी, हुकूमत, खुद मुख्तारी। हुकूमत क्या होती है? एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है जिसके पास हुकूमत होती है जो मुल्क को कंट्रोल करता है। फिर उन्होंने बच्चों डिफरेंस बताया है स्टेट एंड गवर्नमेंट में कि रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है। गवर्नमेंट इज़ एन एसेंशियल एंड विजिबल, नज़र आने वाला ज़रूरी एक एलिमेंट है स्टेट का। अ स्टेट इज़ परमानेंट एज इट हैज़ अथॉरिटी ओवर अ जियोग्राफिकल एरिया। पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947। पाकिस्तान इन अ स्टेट आर इट्स सिटीजन्स। ऑन द अदर हैंड ओनली अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल फॉर्म अ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है जो पूरी रियासत है पाकिस्तान में, जो पीपल हैं, लोग रहते हैं, वो उसके शहरी हैं, वो वहाँ की रियासत हैं, और जो कुछ चंद नुमाइंदे हैं वो वहाँ की हुकूमत कहलाते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन, आइन। ये कुछ कानून होते हैं जिसके अकॉर्डिंग मुल्क को चलाया जाता है। जो हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1973 का आइन चल रहा है, जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, इसमें 280 आर्टिकल होते हैं। फिर है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, वफाकी आइन, जो कि वफाक का होता है जिसपे सूबे आते हैं। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, उनके कि पार्लियामेंट 2 हिस्सों पर है, एक नेशनल असम्बली है जो कि लोअर हाउस है, फिर सेनेट है जो कि अपर हाउस है। फिर है बुनियादी हकूक 1973 के, जिसमें फिर आ जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो कि जस्टिस के हवाले से है, जजेस, रूल ऑफ लॉ, कानून का दस्तूर। फिर इसी 1973 के आइन के मुताबिक जो तमाम शहरियाँ पाकिस्तान में वो इक्वल हैं। फिर है बच्चों राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। फिर है डिड यू नो द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज ड्राफ्टेड इन 1956। फिर बच्चों हमने गवर्नमेंट और उसके एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेना है। पहले है बच्चों एग्जीक्यूटिव, ये उस इदारे को कहते हैं जो लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं किसी भी कंट्री में। फिर है लेजिस्लेचर, ये कानून साज असम्बली है जो कानून बनाते हैं पाकिस्तान में। इसका टेन्योर कितना होता है, अरसा 5 साल का होता है। फिर डिड यू नो है द सेनेट, द अपर हाउस है, नेशनल असम्बली, द लोअर हाउस मेक अप द लेजिस्लेटिव ब्रांच, ये दोनों मिलकर लेजिस्लेचर बनाते हैं। फिर है बच्चों जुडिशरी, जो कि लॉ बनाते हैं और इंसाफ करवाते हैं, जैसे कि जिसमें कोर्ट वगैरह का जिक्र आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स आ मैकेनिज़्म, ये वो करते हैं टू सेटल डिस्प्यूट्स, किसी भी लड़ाई को, झगड़े को ख़त्म करने के लिए, उनको सेटल करवाने के लिए। फिर इधर जिक्र किया गया है कि हाईएस्ट कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर उन्होंने फंक्शंस पूछे हैं जुडिशरी के, जो हम पीछे डिस्कस कर सकते हैं। फिर है बच्चों कवानीन और असूल, जो असूल हैं वो क्या हैं, हदायत हैं जो लोगों की मदद करते हैं एक माशरे में रहने के लिए, सच एज रूल्स ऑफ स्कूल्स एंड गेम्स। कानून और असूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री में पीस को क्रिएट करने के लिए। फिर है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोग अपने नुमाइंदों को सिलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं थ्रू वोट। फिर है लीडर, लीडर कौन होता है, रहनुमा, हु लीड्स और डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और अ कंट्री। गुड लीडर को की क्या क्या खसूसियात हैं, इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी, ब्रेव, ऑनेस्ट, इनोवेटिव। हु इज़ अ लीडर, तो ये हम इसकी डिफाइन करेंगे, लीडर इज़ अ पर्सन हु लीड्स और डायरेक्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल। फिर जनरल इलेक्शंस का जिक्र किया गया है जो कि आफ्टर एवरी 5 ईयर्स होते हैं, जिसमें लोग वोट के थ्रू अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि क्या हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ द हेड ऑफ दिस बॉडी। कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उन सब का हेड कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। फिर है पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलर पॉलिटिकल एम्स एंड ओपिनियंस एंड इट सीक्स टू एक्वायर एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनको हमने इलेक्ट किया होता है थ्रू इलेक्शन कमीशन, जनरल इलेक्शन, तो वो एक मिलकर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं। उनके काम क्या होते हैं, मुल्क को चलाना। वर्क इट आउट में उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस किया है। फिर बच्चों एमसीक्यूज़ देख लें एक दफ़ा, उसके बाद बच्चों ये ट्रू फॉल्स हैं।
फिर बच्चों उन्होंने स्टेट की डिफ़ाइन पूछी और 4 एलिमेंट्स पूछे हैं, ये डिफ़ाइन हो जाएगी और 4 इसके एलिमेंट्स। फिर स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस पूछा है, फिर ये हम डिफरेंस राइट कर देंगे स्टेट और गवर्नमेंट का। डिफाइन डेमोक्रेसी, ये की टेक वेज में से आ जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ जाएगी इसकी डिफ़ाइन। फिर पूछिए बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें से हम 3 से 4 कर लेंगे नेम्स। D1 है वाई आर रूल्स एंड लॉज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री, यहाँ से करेंगे। हु फॉर्म्स अ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर एम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो बच्चों ये पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन में पूछा है उन्होंने, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो एक मुल्क में तो फिर क्या होगा। विदाउट दिस पावर गवर्नमेंट ऑफ बॉडीज कैन नॉट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अकर, ह्यूमन राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। कुछ करेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं गुड लीडर की, जो हम पीछे रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को डिस्कस किया जाएगा। उम्मीद है बच्चों इस चैप्टर की रिवीजन हो गई होगी। अब टेस्ट देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों टेस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव ब्रांच इन पाकिस्तान इज़ 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. The current constitution of Pakistan was drafted in 1955, 1956, 1962, 1973. The dash monitors law and justice, legislature, judiciary, executive, parliament. The highest court in Pakistan, High Court, Session Court, Supreme Court, Civil Court. Question number 2 है true or false. Laws are rigid. The executive prepares the budget approved by the legislative. A government is an important element of a state. Third question is short answers. Define democracy. What is meant by constitution? Fourth question है long answer. Why are rules and laws important for a country? Fifth question is, did you know what makes up the legislative branch? Sixth question is, recall and reply who is a leader. उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।